पर डैड ऐसे कैसे मैं शादी कर लूँ? मतलब ना मैं उसे ढंग से जानता हूँ, ना मैं उससे ज़्यादा मिला हूँ। ऐसे कैसे आप फैसला कर सकते हैं? बेटा तुम देख रहे हो ना उनकी हालत। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर डैड मॉम आप तो डैड को समझाइए। कार्तिक बेटा तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी। माही बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर माँ मैं ही क्यों, यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं। युग भी तो है। आप उससे उस लड़की की शादी करवा दीजिए। वो दोनों तो फ्रेंड भी हैं। नहीं करवा सकता क्योंकि तुम बड़े हो इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। उसे बोलता तो वह मना भी नहीं करता। पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है डैड चलिए, पर केवल शादी इसके अलावा मुझसे और कुछ की उम्मीद मत करिएगा। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन अमरेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी वंदना सिंह और दोनों बेटे कार्तिक और युग के साथ अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के यहाँ आए थे। आज उमाकांत जी की बेटी माहिरा की शादी होने वाली थी। पर एन टाइम पर लड़के वालों ने 10 लाख रुपए कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फ़ोन किया था कि अगर उमाकांत जी पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। अब उमाकांत जी साधारण शिक्षक थे। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए असंभव था। बाहर मेहमान सब आना शुरू हो गए थे। यह सोचकर वे बहुत परेशान हो गए। उनके सीने में दर्द होने लगा। अमरेंद्र जी ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। माही का भी रो रो कर हालत खराब था। वंदना जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। वंदना जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी तो वे माही को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। उनसे माही की हालत देखी नहीं जा रही थी तो उन्होंने अमरेंद्र जी को साइड में बुलाकर माही की शादी कार्तिक से करवाने को बोला। अमरेंद्र जी भी शुरू से ही मन माही में उसके बहू की छवि देखते थे, पर कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ नहीं कर सके थे। पर आज की परिस्थिति को देखकर उन्होंने कार्तिक को इस शादी के लिए किसी तरह से तैयार कर ही लिया। अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी को अपने इस फैसले से अवगत कराया तो उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिया। कृष्ण सुदामा की जिंदगी की दोस्ती की कहानी को आज तुमने फिर से दोहरा दिया। तो अमरेंद्र जी ने उनको गले लगा लिया। वंदना जी की आंखों में भी आंसू आ गए। भाई साहब मैं तो शुरू से ही माही को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। जब माही से पूछा गया तो उसने भी सहमति से सर हिला दिया। फिर से फेरों की रस्में शुरू हो गई। सब कुछ जल्दी किया जाने लगा क्योंकि उमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया पर उन्हें बचाया नहीं जा
सका। माही का रोकर हालत खराब होने लगा था। वंदना जी और युग ने किसी तरह से उसे चुप कराया। घर आकर उमाकांत जी के अंतिम संस्कार प्रक्रिया शुरू की गई। इस सब में युग पूरी जिम्मेदारी से माही का साथ दिया। कार्तिक को तो जैसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमरेंद्र अपनी पत्नी, दोनों बेटे और अपनी बहू माही को लेकर वापस मुंबई लौट आए। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर आने लगे तो वंदना जी ने कार्तिक और माही को दरवाजा पर ही रोककर खुद अंदर चली गई। उन्होंने युग को भी अंदर बुला लिया। सर्वेंट्स को पहले ही फोन करके सारी तैयारियां करके रखने को बोल दिया था। जब वे बाहर आई तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था। युग पीछे से आलता भरा हुआ थाल लेकर आया। कार्तिक बोला, ये सब क्या है माम? मैंने पहले ही इन सब के लिए मना किया था। वंदना जी कहती हैं, नई बहू ऐसे कैसे बिना गृह प्रवेश के अंदर आएगी? कार्तिक कहता है, ठीक है माम, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। वंदना जी दोनों का आरती उतारी और माही से कहा, बेटा दाहिने पैर से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पैर रखकर अंदर जाओ। माही धीरे से कलश गिराते हुए अलता वाले थाल में पैर रखा। फिर धीरे से अलता लगे पैरों का निशान पीछे छोड़ते हुए अंदर आ गई। वंदना जी दोनों को पूजा घर में ले गई। भगवान को प्रणाम कर माही वंदना जी और अमरेंद्र जी को भी प्रणाम किया। कार्तिक अपने रूम में चला गया। अमरेंद्र जी माही के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज से यह तुम्हारा भी घर है। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर यहाँ रहोगी। वंदना जी कहती हैं, हाँ मेरी प्यारी बेटी। युग कहता है, और माँ, मैं और भैया। वंदना जी उसके सर पर भी हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों भी। युग कहता है, माही मैं भी दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वंदना युग का कान पकड़ते हुए बोली, वो तुम्हारी भाभी है, भाभी बोलो। युग कहता, माँ कान छोड़ो, दर्द करता है। माही उम्र में मुझसे छोटी है, मैं तो माही ही बोलूँगा। क्यों माही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? माही बोली, माँ बोलने दीजिए ना माही को, माही ही हमें भी अच्छा लगेगा। अमरेंद्र जी कहते हैं, वंदना जी माही को कार्तिक के कमरे में ले जाइए, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेगी, सफ़र में थक गई होगी मेरी बच्ची। उसी समय कार्तिक भी नीचे आ गया। उसने माही को उसके कमरे में ले जाने वाली डेड की बात सुन ली। उसने गुस्से से वंदना जी की ओर देखकर बोला, मेरे रूम में क्यों? वंदना जी, मैं, वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे रूम में रहेगी। कार्तिक कहता है, माम प्लीज, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और हाँ, मेरे रूम में तो क्या ये लड़की मेरी नज़र के सामने भी नहीं आनी चाहिए। अमरेंद्र जी गुस्सा से चिल्लाए, आप माने या ना माने, माही आपकी पत्नी है। कार्तिक गुस्सा में घर से बाहर निकल गया। वंदना जी रोने लगी। माही को
आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो पूरे मन से इस शादी को स्वीकारा था, फिर भी अपने मन को कड़ा करवा अमरेंद्र जी और वंदना जी के पास आकर उनके पैरों में बैठ गई। माँ बाबा, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। जिस परिस्थिति हमारी शादी हुई है उन्हें वक्त लगेगा इसे समझने में। फिर वो मुझे जानते तक नहीं है। हो सकता है कि शादी को लेकर उनका कोई अलग नजरिया हो, और अगर वे इस शादी को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी मुझसे कहा था ना कि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मैं बेटी बनकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? वैसे भी बाबा के बाद आप लोगों के अलावा और कोई मेरा अपना तो है ही नहीं जहाँ मैं जाकर यह रह सकूं। वंदना जी उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हमने केवल कहा ही नहीं बल्कि दिल से भी तुम्हें अपनी बेटी माना है। युग भी वहीं आकर बैठ गया और बोला, और मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम भैया की चिंता मत करो। वो अभी तुमको जानते नहीं है ना। जब वो तुम्हें पहचान जाएंगे तो अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करेंगे। वो केवल ऊपर से रूढ़ हैं, अंदर से उनका दिल बहुत कोमल है। अमरेंद्र जी कहते, हाँ बेटा, वो अभी गुस्सा में है ना, इसलिए ऐसा बोल गया। तुम उदास मत हो, तुम कमरे में जाकर आराम करो। माही कहती है, माँ, जब तक वो मुझे अपने मन से अपना नहीं लेते तब तक मैं भी दूसरे कमरे में ही रहना चाहूँगी। यूँ कहता है, माँ, माही आज मेरे कमरे में सो जाएगी। मैं पापा के स्टडी रूम में सो जाऊँगा। कल आप मेरे बगल वाला रूम माही के लिए रेडी करवा दीजिएगा। वंदना जी कहती हैं, ठीक है बेटा, माही को कमरे में ले जाओ। माही कमरे में जाकर फ्रेश होकर अपने बारे में सोचते हुए उदास हो गई। नीचे सबके सामने तो वह हिम्मत कर ली, पर पता नहीं आगे क्या होगा। कार्तिक उसे अपनाएगा